साइटिका आज के डेट में बड़ा ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि लोअर स्पाइन में कोई इन्फ्लामेटरी या कोई डिजेनरेटिव चेंजेज हो तो ही पेन होता है, ऐसा नहीं है। सिएटिक नर्व एक ऐसा नर्व है जो हमारे पूरे लोअर स्पाइन को इफ़ेक्ट करता है और लोअर स्पाइन की सबसे बड़ी नर्व है। तो मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज के नए वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। आज जो मैं बताऊँगी वो सिएटिक नर्व का एक्यूट पेन में क्या ट्रीटमेंट करते हैं और क्या एक्सरसाइजेज करते हैं, क्या पेशेंट को गाइड करते हैं, उसके बारे में बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर पेन एक्यूट है यानी ऑल ऑफ सडन हम कहीं झुक गए और सिएटिक नर्व पे कंप्रेशन हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई स्वेलिंग आ रही है और हम सीधे नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी पेन है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सबसे पहले गाइड करते हैं कि आप हॉट फर्मेंटेशन करें। दैट मीन्स कि आप गर्म पानी की सिकाई करें जिससे कि आपका स्वेलिंग देन एंड देयर में उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी और पेन कम हो जाएगा। और सिएटिक नर्व की एक्सरसाइज के लिए क्या हम मैनेजमेंट करते हैं, क्या मोबिलाइजेशन कराते हैं, उसके लिए मैं आपको पेशेंट पे ले चलती हूँ। तो चलते हैं पेशेंट पे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले अगर मैं एक ज़रूरी बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल और पहले आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं पेशेंट पे। साइटिका के फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि दोनों पैर बेंड करेंगे इस तरह से और धीरे धीरे लेफ़्ट और सिर को राइट यानी अपोजिट डायरेक्शन में मोबिलाइज़ करते हैं। इस तरह से मोबिलाइज़ करते हुए पैर को जब झुकाएंगे तो 1 to 10 सेकेंड यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। देन धीरे 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 रिलैक्स। फिर अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड और हेड को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी पैर अगर राइट तो हेड लेफ़्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। देन फिर धीरे 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 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को एक बारी में 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं कि 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को पूरे दिन में करें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये हो गई, रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करते हैं कि नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करें यानी जिस पैर में पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके पैर में कमर से नीचे तक पूरे पैर में दर्द आ रहा है तो उस पैर को यानी जो पैर नॉर्मल है जिसमें पेन नहीं है उसको हम रिलैक्स रखेंगे, सीधा रखेंगे और जिसमें पेन है उस पैर को इस तरह से बेंड करेंगे और नी टू चेस्ट करवाएंगे। मतलब नी को मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि चेस्ट में पेशेंट टच करे। तो इस तरह से नी को बेंड करेंगे। देन पेशेंट को गाइड करेंगे कि दोनों हाथ से इस तरह से अपनी तरफ पैर को पकड़ के लॉक करके हाथ को इस तरह से अपनी तरफ स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने से आप देख सकते हैं कि पेशेंट के ग्लूटियस मसल पे मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है जहाँ की सिएटिक नर्व नीचे से जहाँ पास करता है तो सिएटिक नर्व की स्ट्रेचिंग होती है और पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलता है। तो ये स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट को गाइड करेंगे और करवाएंगे और 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 सेकेंड के लिए पेशेंट को गाइड करेंगे इस तरह से स्ट्रेच करने के लिए और फिर धीरे 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 रिलैक्स। अब इसमें एक कंडीशन ये आता है कि पेशेंट कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमें एक पैर में दर्द हो रहा है, कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमारे दोनों पैरों में दर्द है। मतलब सिएटिक नर्व दोनों तरफ से कंप्रेस हो रहा है और जिसकी वजह से पेन दोनों लिम्ब में रेफ़र कर रहा है। तो उस केस में पेशेंट को हम बारी बारी पहले तो सिंगल लोअर लिम्ब को लेते हुए इस तरह से नी टू चेस्ट करवाते हैं, दूसरे पैर को भी बेंड करेंगे और इस तरह से पकड़ के और पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी तरफ इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। देन फिर धीरे 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 रिलैक्स। फिर दोनों पैर एक साथ बेंड कीजिए, पकड़िए अपने दोनों हैंड से और देन अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे यानी नी टू चेस्ट, नी को चेस्ट में टच करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। देन धीरे 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 रिलैक्स। पेशेंट को गाइड करेंगे कि एक बारी में 10 to 15 रिपीटेशंस आप कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को करें। ये हो गई सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करेंगे कि इस तरह से मुट्ठी खड़ी करके आप मुट्ठी बांधिए और अपने
जहाँ पे आपको लोअर स्पाइन में पेन होती है L4 L5 पे, यानी बुटक्स रीजन में, ग्लूटियस के मिडिल में जहाँ पेन आप मैक्सिमम पेशेंट कंप्लेन करते हैं, तो उस जगह पे हम इस तरह से खड़ी करके और मुट्ठी को प्लेस करते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप कमर से उसको प्रेस कीजिए। आप ये एक्सरसाइज पैर को सीधे करते हुए भी कर सकते हैं, इस तरह से। अब नीचे प्रेस करो, यस, गुड। आप प्रेस करेंगे, देन फिर रिलैक्स, प्रेस कीजिए, देन फिर रिलैक्स। प्रेस कीजिए और 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रेस, देन फिर रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को इस तरह से प्रॉन कंडीशन में लिटा देते हैं, रिलैक्स करके। दोनों हाथ को इस तरह कमर पे रिलैक्स कर देंगे और देन पेशेंट को गाइड करते हैं कि जो पैर आपका इफेक्टेड है, जिसमें पेन आ रहा है, उसको विदाउट नी बेंड किए हुए, मतलब बिना नी को मोड़े हुए, और पैर को धीरे धीरे इस तरह से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। जितना आप कर सकते हैं, जितना आप पेन बियर कर सकते हैं, उतना इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। फिर 1 to 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, देन फिर धीरे धीरे रिलैक्स। उसी तरह से फिर दूसरे पैर में भी उसको ऊपर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन फिर धीरे 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 रिलैक्स। फिर अप, 1 2। इस एक्सरसाइज को 10 to 15 रेपिटेशंस एक बारी में कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। धीरे 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 रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करते हैं कि दोनों हाथ इस तरह से आगे करेंगे और जहाँ पे पेन हो रहा है उतना हमें उठना है आगे से, इस तरह से। अब लोअर स्पाइन पे L4 L5 पे अगर पेन होता है, L5 S1 पे पेन होता है, तो हम आगे से पेशेंट को गाइड करते हैं कि अपना स्पाइन आगे से उतना ही लिफ्ट करें जहाँ आपको पेन है वहाँ पे प्रेशर फील हो। तो इस तरह से आगे से उठने के लिए गाइड करेंगे और 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड करते हुए देन फिर धीरे 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 रिलैक्स। देन फिर अप, देन फिर रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी पेशेंट को 10 to 20 रेपिटेशंस एक बारी में करा सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को करने के लिए गाइड करते हैं। अब एक बार आप सीधे हो जाओ, दोनों पैर मोड़ो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को इस तरह सुपाइन कंडीशन में लिटा देंगे, दोनों पैर बेंड करेंगे और ब्रिजलिंग एक्सरसाइज के लिए गाइड करेंगे, हल्का सा ऐसे, देन फिर डाउन, पूरा नहीं उठाना, हल्का सा, बस बस बस। ये ब्रिजलिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन हम कंप्लीट ब्रिजलिंग नहीं कराते हैं, जस्ट पेल्विक फ्लोर को टिल्ट करना होता है। दैट मीन्स कि अप एंड डाउन, रिलैक्स, देन फिर अप, 10 सेकेंड के लिए होल्ड, देन फिर डाउन। आप देखेंगे जब ये मूवमेंट होती है तो हमारा जो सेटिक नर्व है उस पर मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है, ग्लूटियस मसल एक्सक्यूज होता है और कोर मसल की भी एक्सरसाइज होती है और सेटिक नर्व पे जो प्रेशर पड़ता है वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाता है, पेशेंट को काफ़ी रिलीफ फील होता है। तो हम ब्रिजलिंग एक्सरसाइज ही है, लेकिन ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज नहीं है, जस्ट उसका एक छोटा सा पार्ट है जो कि हम ये एक्यूट सिएटिक पेन में करवाते हैं पेशेंट को। ये भी 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और पेशेंट को गाइड करेंगे कि दिन में 2 से 3 बार करें और एक बारी में 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो से कोई रिलीफ मिलता है, कोई फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।